जब तक सिख और मुस्लिम इस देश का हिस्सा है, इस देश के सेकुलर क्रेडेंशियल को कोई खतरा नहीं। बकरीद आने वाली है, त्योहार की खुशी तो अब दूर हो गई है, उससे पहले एक टेंशन और विवाद खड़ा कर दिया जाता है। कुछ पत्रकार मेरे पास आए थे, तो उन लोगों के बीच में ये आशंका हुई थी कि कोई भी पटाखा दिल्ली में बोलता था तो मुसलमानों को पकड़ लिया जाता था, नौजवानों को, और कहीं ना कहीं ऐसे हालात पैदा कर दिए थे शायद वही जिम्मेदार हो। सिख क्या सोचता है, मुस्लिम क्या सोचता है, विज़ विज़ हिंदू क्या सोचता है। जितनी गाय की सेवा मैंने मुसलमानों के बीच में देखी, मैंने कहीं नहीं देखी। जब ये बाबरी मस्जिद वाला सवाल हमारे सामने उठा, मैंने तब भी आवाज उठाई। मैंने कहा कि मुगल सल्तनत में गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, बाबर से लेकर औरंगजेब तक हमारा समकालीन इतिहास है। हमारे मित्रवत संबंध भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि गुरु अर्जन देव जी की शहादत जहांगीर के समय हुई और गुरु तेग बहादुर की शहादत औरंगजेब के समय हुई। तो मैं हैरान हुआ कि मंदिरों के साथ मुगल सल्तनत ने मस्जिदें बनाई, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। मैं आज भी लोगों के सामने चैलेंज करता हूं, मुझे कोई एक ऐसी जगह बता दो जहां मुगल सल्तनत ने कोई मंदिर तोड़ा हो और मस्जिद बना दी। कि ये जो कुर्बानी वाला इशू है, इस पर भी मैं समझता हूँ कि इस बार मुस्लिम का मैं बहुत ही कदरदान हूँ कि जिन्होंने इस बार ये मौका दिया कि आओ भाई, आप इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, हमें कोई तकलीफ नहीं, हम तो खरीदेंगे नहीं, हम ये करेंगे ही नहीं। पहले सिखों को टारगेट किया, उसके बाद आप मुसलमानों को टारगेट करना चाह रहे हैं। तो मुझे ये तो बताओ कि अगर ऐसे करने से हिंदू कंसोलिडेट हो जाता है तो मैं हिंदुओं पर मुझे तरस आता है। हमें मिलकर चलना है, मिलकर रहना है, ये देश हमारा है और हमें इस देश की आजादी के लिए हमने कुर्बानियां की। गांधी जब 1917 में चंपारण से निकले तो गांधी को पता था कि ये देश हिंदुस्तान जो है धर्म आधारित देश है, इसमें मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। आज जो आजादी हम ले रहे हैं उसके पीछे का सच मुस्लिम खड़ा है, सिख खड़ा है। मैं समझता हूँ हिंदू महासभा और आरएसएस तो उस समय कहाँ नजर आ रही थी। अगर कोई आजादी की मूवमेंट खड़ी की तो यही लोग खड़े थे कि कौन सा ये रास्ता हमने चुना, क्या ये रास्ता है इस देश को एक करने का या आपस में मिलकर चलने का। पुराने समय में गाय के साथ क्या होता था ये तो इनके इतिहास इनको बताना चाहिए। बीफ का सबसे बड़ा व्यापार उत्तर प्रदेश से हो रहा है। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत है तो बीफ बंद कर दो ना, आज ही बंद कर दो, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा मगर मुसलमान बोलता है तो आप उसको टारगेट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप मुसलमानों को टारगेट करके, और मैं उन हिंदुओं से भी मैं अपील करता हूँ कि ये रास्ता कोई फायदा नहीं, इस रास्ते से कुछ नहीं निकलेगा। राजनीति करनी है तो गरीबी पर करो, राजनीति करनी है तो जो भूखमरी है उस पर करो, राजनीति करनी है तो आपसी संबंधों को बनाओ। मतलब मुगल सल्तनत में भी ब्राह्मण सलाहकार था, राजपूत सेनापति था और जो वैश्य था, जो बनिया है, वो खजांची था, खजाना का सारा काम। तो मुगल सल्तनत में राज सत्ता तो आपके हाथ में थी। जैसे जल को जल में समाहित कर देते हैं तो उसको अलग नहीं किया जा सकता। हम भी क्यों ना दिलों को दिलों में समाहित कर दें ताकि हम भी एक होकर हम सब मिलकर इस देश के लिए जो आजादी की मूवमेंट खड़ी की और आजादी ली और कुर्बानियां की, तो हम इकट्ठे होकर दिन में दिलों को क्यों ना समाहित कर लिया जाए, तो कि इनको भी अलग ना किया जाए। मैं अपील करता हूँ सिख और मुस्लिम और उन सारे सेकुलर लोगों को एक मंच पर आना चाहिए ताकि इस हालात से हम बाहर निकल सकें। हम सभी भारतीय हैं और भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। पिछले कुछ सालों से ऐसा कुछ पैटर्न सा हो गया है कि जब भी त्योहार आता है, कोई फेस्टिवल आता है, खास करके माइनॉरिटी समुदाय का आता है, उसके साथ एक विवाद जुड़ जाता है। अब कुछ दिन के बाद बकरीद आने वाली है, तो कोलकाता से लेके दिल्ली तक और दिल्ली से लेके यूपी तक सब जगह निशाने पर मुसलमान आ गया है, कुर्बानी आ गई है। ऐसे में कोई आवाजें हैं जो उठती हैं, हक के लिए उठती हैं। वैसे ही एक आवाज आप देख सकते हैं कि हमारे साथ बैठी हुई है सरदार दया सिंह जी, जो हमेशा इस तरह के जब जुल्म होता है, गलत बात होती है, उस पर खुलकर अपने विचार रखते हैं। आइए समझते हैं कि जो कुर्बानी को लेकर विवाद शुरू कर दिया गया है, उसके तह पे मकसद क्या है मौजूदा सियासत का। तो इसको समझते हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया दास स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। साहब, हम यही जानना चाहेंगे, बकरीद आने वाली है, त्योहार की खुशी तो अब दूर हो गई है, उससे पहले एक टेंशन और विवाद खड़ा कर दिया जाता है।
ये क्यों होता है कि अक्सर जब कोई माइनॉरिटी का त्योहार आता है तो एक तरह का विवाद पहले आ जाता है? इसको हम लोग समझना चाहेंगे साहब। मैं दया सिंह, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पीस मिशन। मैंने ये समय समय पर देखा है, और मैं समझता हूँ कि अन्ना आंदोलन के समय जब मुझे कुछ पत्रकार मेरे पास आए थे, तो उन लोगों के बीच में ये आशंका हुई थी कि कोई भी पटाखा दिल्ली में बोलता था तो मुसलमानों को पकड़ लिया जाता था, नौजवानों को, और कहीं न कहीं ऐसे हालात पैदा कर दिए थे, शायद वही ज़िम्मेदार हों। और बाद में पता लगा कि वो सारी ईमेल जितनी थी वो झूठी निकली। तो मैंने वेई नदी से गंगा नदी तक एक यात्रा की, ये समझने के लिए कि सिख क्या सोचता है, मुस्लिम क्या सोचता है, vis-a-vis हिंदू क्या सोचता है। मुझे खुशी हुई कि जब मैं मेरे साथ राधा भट्ट, जो गांधी पीस फाउंडेशन की अध्यक्षा थी, वो भी मेरे साथ चल पड़ी, और उन्होंने हरमंदिर साहब से सरोवर से जल लिया, और वो जल हम जब गंगा नदी में समाहित करने लगे, तो अमर उजाला ने एक खबर निकाली। उसमें उन्होंने कहा कि जैसे जल को जल में समाहित कर देते हैं, तो उसको अलग नहीं किया जा सकता। हम भी क्यों ना दिलों को दिलों में समाहित कर दें, ताकि हम भी एक होकर, हम सब मिलकर इस देश के लिए जो आज़ादी की मूवमेंट खड़ी की और आज़ादी ली और कुर्बानियाँ की, तो हम इकट्ठे होकर दिन में दिलों को क्यों ना समाहित कर लिया जाए, तो कि इनको भी अलग ना किया जाए। इसके बैकग्राउंड में तो मेरे ये थे। उसके बाद मैंने देखा कि गुड़गाँव में नमाज का इश्यू उठा कि नमाज अदा नहीं करने, पार्कों में लोगों को जुम्मे की नमाज अदा नहीं करते। तो हमने उस समय ये कहा कि आओ गुरुद्वारे में हम प्रेमिसेस क्रिएट कर देते हैं, तो आके हम वहाँ नमाज अदा कर लो। तो वो बहुत इंटरनेशनल, मैं समझता हूँ कि वो नमाज मेरे लिए नियामत ही निकली कि लोगों में जो भय और वातावरण था, शायद सबके लिए ऐसा सोचते थे, वो हमारी नज़दीकियाँ आई और हमने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। उसके बाद एक हैदर, हमारे सामने एक बड़ा अजीब संकट आया, जब पहलू खां की हत्या बहरोड में एक गाय के चक्कर में हो गई, और पहलू खां की हत्या कर दी गई, और इस बात बेस पर कि वो गाय को लेकर जा रहा था, और ये शायद ये सोचा गया तो यही काम करते हैं। तो उस समय मुझे बड़ा दर्द हुआ, और मैंने पूरे मेवात का निरीक्षण किया कि लोगों के बीच में गया। मैंने कहा क्या मेवात में ऐसा काम होता है? मैं हैरान हुआ हैदर कि किसी भी घर में, कोई मुसलमान के घर में, बल्कि वो जितनी गाय की सेवा मैंने मुसलमानों के बीच में देखी, मैंने कहीं नहीं देखी। मैं आपके सामने मैं पूरा मेवात घूमा। उसके बाद मैंने इलेक्शन भी अलवर में इलेक्शन भी इसलिए, केवल पहलू पहलू खां की बात को कहने के लिए, मैं बाई इलेक्शन था 2018-19 में, तो मैंने अलवर में उप लोकसभा का चुनाव लड़ा, और मैं हैरान था कि लोगों के बीच में हमने गए, हमने कहा कि मैं कोई वोट मांगने नहीं आया, कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ जो आपसे वोट मांगता रहूं। आपका मन करे तो वोट डाल देना, आपका मन करे तो ना वोट, जिसको भी आप डालना चाहें। मैं हैरान हुआ कि लोगों के बीच में इतनी आस्था, इतना विश्वास और इतनी आपसी मित्रता मैंने देखी, तो मैं हैरान हुआ। तो मैंने जब लोगों से पूछा कि आप गाय का क्या करते हैं, उन्होंने कहा कि इनका जब ये दूध देना बंद कर देती हैं, तो इनके गोबर से ही हम चूल्हा चौका करते हैं, लीपते हैं, दीवारें लीपते हैं, सारा कुछ करते हैं। और इतना ऐसा देखा तो मुझे हैरान हुआ कि क्या कारण है कि गाय के नाम पर मुसलमान को टारगेट कर दिया जाए। तो मुझे बड़ा दर्द हुआ, और उसके बारे में मैंने बार-बार इस बात को कहा कि ये बातें बंद कर देनी चाहिए। तो ये बातें, ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान यही काम करता और उसको कोई काम ही नहीं रहा, और उसने कुर्बानी अगर देनी है तो इसी की देनी है, और उसको कुर्बानी के लिए कोई जगह नहीं, बल्कि इतिहास के जो पन्ने अगर हम खोलें तो वो भी अदरवाइज है। तो फिर मेरे मन में आया, तो गुरु नानक का एक शब्द मेरे सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जाने, कौन मास को साग कहावै, किसमें पाप समाने, गैंडा मार होम जग किए, देवतियां की बाणे, मासों निम्मे, मास से पैदा हुए, मासों जम्मे, हम मासे के भांडे, हम मास से ही पैदा हुए, मास में ही रहे हैं, और मास से ही सारा काम है। हम मासे के भांडे, ज्ञान ध्यान के जाने नाही, चतुर कहाँ में पांडे। और ये अपने आप को तुम चतुरता कहते हो। आज वो गुरुद्वारा भी है कुरुक्षेत्र में, जहां उन्होंने इस शब्द का उच्चारण किया गुरु नानक ने। तो मेरे सामने वो सवाल भी था, तो मैंने सोचा कि ये इतिहास के ये पन्ने भी हमारे सामने। एक बात और मैं आपसे कह दूं, गुरु नानक के प्रति राय बुलार, जो ननकाना साहब, जहां उनका जन्म हुआ, तो वो ननकाना साहब से हुआ। 18,750 एकड़ जमीन राय बुलार
ने गुरु नानक के नाम लगवा दी। आज भी वो जमीन ननकाना साहब के नाम पर है। मैं हैरान हुआ कि एक तरफ तो हमारे ऐसे रिश्ते हैं और एक तरफ हमारे ये रास्ते, ये किसने रास्ते खोल दिए। जब ये बाबरी मस्जिद वाला सवाल हमारे सामने उठा, मैंने तब भी आवाज उठाई। मैंने कहा कि मुगल सल्तनत में गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक, बाबर से लेकर औरंगजेब तक हमारा समकालीन इतिहास है। हमारे मित्रवत संबंध भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि गुरु अर्जन देव जी की शहादत जहांगीर के समय हुई और गुरु तेग बहादुर की शहादत औरंगजेब के समय हुई, पर इश्यूज बिल्कुल अलग थे। उनके बारे में कौन कह रहा था, बल्कि उनके तो मित्रवत संबंध थे। तो मैंने ये सोचा कि इस बात की चर्चा करनी चाहिए, और मैं अपने इतिहास को, शायद सिखों का इतिहास किसी ने लिखने की कोशिश नहीं की, और सिखों का इतिहास भी हिंदुओं का इतिहास ही लिख के उसी में समाहित कर दिया। जब मैंने इस पे काम किया गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत के 350वें वर्ष पर, तो मैं हैरान हुआ कि मंदिरों के साथ मुगल सल्तनत ने मस्जिदें बनाई, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। मैं आज भी लोगों के सामने चैलेंज करता हूं, मुझे कोई एक ऐसी जगह बता दो जहां मुगल सल्तनत ने कोई मंदिर तोड़ा हो और मस्जिद बना दी हो। मुझे मेरे इतिहास में जो मेरा संज्ञान, जितना को मैं इतिहास को समझता हूँ, जितना सिख स्कॉलर मैं गुरु ग्रंथ साहब को समझता हूँ, बाकी चीजों को समझता हूँ, जितने संबंधों को समझता हूँ, मेरे सामने ऐसा इंस्टांस नहीं आया। तो मैं हैरान हुआ कि ये कौन सा रास्ता इस देश ने पकड़ा है कि किसी का नाम लो, इसके नीचे कोई मंदिर था, उसके नीचे कुछ और था। तो क्या यही रास्ता इस देश में बचा है? तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुर्बानी वाला इशू है, इस पर भी मैं समझता हूँ कि इस बार मुस्लिम का मैं बहुत ही कदरदान हूँ कि जिन्होंने इस बार ये मौका दिया कि आओ भाई, आप इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो, हमें कोई तकलीफ नहीं, हम तो खरीदेंगे नहीं, हम ये करेंगे ही नहीं। आप जो हालात अब बंगाल और बाकी जगह बने, शायद मैं समझता हूँ, मैंने हिंदू जो इंटेलेक्चुअल्स थे उनके साथ और सभी के साथ मैंने तो अपनी फेसबुक पर लिखा, इतने कमेंट्स आए। मैंने कहा कि मुझे ये बताओ, ये कौन सा हिंदू धर्म है? मुझे हिंदू धर्म को ही समझा दो कि क्या हिंदू धर्म में एक तरफ आप कहते हैं कि हिंदू सहिष्णुता का नाम है, हिंदू आपसी संवाद का नाम है, और एक तरफ ये कौन सा संवाद और ये कौन सी सहिष्णुता हम कर रहे हैं। तो मुझे समझे है कि कौन से हिंदू की बात कर रहे हैं। एक हिंदू कौन सा हिंदू है उसको डिफाइन कर दें। मेरा तो ये आर्टिकल 25 पर भी जो मैंने ये बात कही कि हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख, तो बौद्ध, जैन एंड सिख तो हिंदू विचारधारा के खिलाफ, जिसको आप हिंदू विचारधारा, जिसको आप सनातन कह रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े हुए। इवन सत्यार्थ प्रकाश जो स्वामी दयानंद ने लिखी, उसके 11 समूला उसी सनातन, जिसको आप सनातन कह रहे, उसी के खिलाफ लिखी। तो फिर उस पर क्यों नहीं रौला उठाया, उस पर क्यों नहीं शोर मचाया? आपको तो उस पर शोर मचाना चाहिए था कि स्वामी दयानंद ने क्यों लिखा। तो क्योंकि मुसलमान को टारगेट करने से क्या हिंदू कंसोलिडेट होता है? मैंने हिंदुओं से पूछा, ये कौन सा कंसोलिडेशन का रास्ता है आपका? अगर पहले सिखों को टारगेट किया, उसके बाद आप मुसलमानों को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो मुझे ये तो बताओ कि अगर ऐसे करने से हिंदू कंसोलिडेट हो जाता है, तो मैं हिंदुओं पर मुझे तरस आता है कि वो कौन सी कंसोलिडेशन है। मैं इन बातों को लेकर मैंने लोगों के बीच में गया और लोगों से बातचीत की, और मुझे खुशी है कि जब मैं गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत का 350वां वर्ष मना रहा था, जब मैंने सलमान खुर्शीद जी से बात की, मोहम्मद अदीब जी से बात की, मैं हैरान हुआ। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल आगे बढ़कर आया। 3 सेमिनार हमने किए, शायद आपने भी कोई ना कोई देखा हो। तो हमने इंडिया इस्लामिक सेंटर में 50 साल के इतिहास में मेरे सामने पहले बार आया, उसके बाद जयपुर में हुआ, उसके बाद पूना में हुआ। तो हम ये मानते हैं कि ये रास्ता अगर किसी के मन में है कि ये रास्ता मुसलमानों को टारगेट करके शायद हिंदू को कंसोलिडेट, ये रास्ता ना तो उचित है, ना किसी, और नफरत का जो बाजार होता है वो बहुत खतरनाक होता है, चाहे वो मेरे लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो। हमें मिलकर चलना है, मिलकर रहना है। ये देश हमारा है और हमें इस देश की आजादी के लिए हमने कुर्बानियां की है। मैं कई बार कहता हूँ, गांधी की कई बार मैं बात करता हूँ। गांधी जब 1917 में चंपारण से निकले, तो गांधी को पता था कि ये देश हिंदुस्तान जो है धर्म आधारित देश है, इसमें मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, हिंदू भी हैं। तो उन्होंने क्या किया, गांधी ने बड़ी दूरंदेशी से खिलाफत मूवमेंट के साथ खड़े हो गए। उसके बाद वो बाबा खड़क सिंह के पास, मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली, मोतीलाल नेहरू, सारे बाबा खड़क सिंह के पास चले गए। आज जो आजादी हम ले रहे हैं उसके पीछे का सच, मुस्लिम खड़ा है, सिख खड़ा है,
मैं समझता हूँ हिंदू महासभा और आरएसएस तो उस समय कहाँ नजर आ रही थी। अगर कोई आजादी की मूवमेंट खड़ी की तो यही लोग खड़े थे। 1942 में भी या मुसलमान गांधी के साथ खड़ा थे या सिख गांधी के साथ खड़ा था। ये कौन सी बातें कर रहे हैं, किस आजादी की, किस राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे था। इसलिए मुझे ये जो मन में था और जो आशंका थी, मैंने अपनी बात खुलकर कही कि मैंने कहा मुझे बताओ कि कौन सा ये रास्ता हमने चुना, क्या ये रास्ता है इस देश को एक करने का या आपस में मिलकर चलने का। तो ये बात है। सर, तो ये जो मुसलमानों ने आवाज उठाई है कि राष्ट्रीय पशु घोषित करें, और बीजेपी करेगी या नहीं करेगी, अगर कर देगी तो सारी राजनीति ही खत्म हो जाएगी, इसको किस तरह से समझें? नहीं, एक बात और भी, अगर शायद या तो रामायण भी नहीं पढ़ते या पुराने अपने इतिहास को नहीं पढ़ते, मैं उस चर्चा नहीं करना चाहता। पुराने समय में गाय के साथ क्या होता था, ये तो इनके इतिहास इनको बताना चाहिए। सवाल ये है कि ये घोषित कर भी दें तो कौन सा जंगलात बचा है, कहाँ जाके राष्ट्र घोषित करेंगे। आज रोज सवेरे जब गाय सड़क पर देखते हैं और कूड़ा करकट खा रही होती है, उस समय हम क्या करते हैं, गौशालाओं में क्या हो रहा है। ये पीछे जयपुर में जो गौशालाओं में कितनी गाय जो हैं वो मर गई, बिना चारा के मर गई। तो ये कौन सा रास्ता है। अभी यही नहीं बचा सकते तो राष्ट्र पशु घोषित कर भी दें तो ये तो, बल्कि मैं कहता हूं कि मुस्लिम समाज ने, मैं कदरदान हूं मुस्लिम समाज का, उन्होंने एक चैलेंज दिया है कि भैया हमें कोई जरूरत नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं, हम इनकी कुर्बानी नहीं करेंगे, ना हमें इसे कुर्बानी करने का कोई लेना देना, आप ही कर लो। ये तो स्लॉटर हाउस जितने भी हैं वो हमारे तो है नहीं, वो किसी सिख या मुसलमान के नाम से तो कोई मुझे स्लॉटर हाउस नहीं है, उनके नाम से आपने बना दिए। सारे मालिक जो हैं वो यही हैं। मैं उन्हीं से पूछना हूं कि बीफ का सबसे बड़ा व्यापार उत्तर प्रदेश से हो रहा है। अगर वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत है तो बीफ बंद कर दो ना, आज ही बंद कर दो, आज ही पता लग जाएगा। नील गाय जो खेतों में जो हालात पैदा करते हो, आप अगर चारा नहीं दे सकते, सड़कों पर उसको छोड़ देते हो, तो कौन सा रास्ता, कौन सी आप कदरदान, कौन सी आस्था की, किस आस्था की बात कर रहे हो। क्योंकि कोई बोल नहीं रहा, अगर मुसलमान बोलता है तो आप उसको टारगेट करते हैं, कोई दूसरा बोल नहीं रहा तो इसलिए क्या बोलना ही बंद करते हैं लोग। तो मेरा तो ये कहना है कि भैया आओ मिलकर ये सब के सारे पशु, चाहे वो भैंस है, दूध तो भैंस भी दे रही है ना, ऐसा तो नहीं कि भैंस दूध नहीं दे रही। क्या भैंस का दूध अच्छा नहीं होता, तो क्या ऊँटनी का दूध अच्छा नहीं होता, क्या बकरी का दूध अच्छा नहीं होता। कौन से रास्ते पर आप चले हैं। तो मैं समझता हूं कि ये रास्ता ही गलत था और पशु घोषित कर दें तब इनको क्या, मैं कह रहा हूं कि आपको पालन करें। अगर मेवात के मुस्लिम उसकी पालना कर सकते हैं, वो तो नहीं जाके, वो तो कहीं वहां कत्ल का कोई मुझे स्लॉटर हाउस दिखा दो मेवात में, मैं तो ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ, आओ मेरे साथ चलें। तो मैं समझता हूं कि आप मुसलमानों को टारगेट करके, और मैं उन हिंदुओं से भी मैं अपील करता हूं कि ये रास्ता कोई फायदा नहीं, इस रास्ते से कुछ नहीं निकलेगा। राजनीति करनी है तो गरीबी पर करो, राजनीति करनी है तो जो भूखमरी है उस पर करो, राजनीति करनी है तो आपसी संबंधों को बनाओ। राजनीति, ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं कि आप एक तरफ तो अरब कंट्रीज में जाकर वहां मस्जिद भी देखते हैं, वहां जफ्फी भी डालते हैं, वहां सारा कुछ करते हैं, और यहाँ का मुसलमान नहीं लगता कि वहां का मुसलमान उसके अफेक्शन ज्यादा हो जाता। मुझे नहीं समझ में आता ये कौन सा रास्ता है। मेरी अपील है सबको कि इस रास्ते को बंद करें। हम सब एक हैं और सबको, हम वी ऑल आर इंडियंस, हमें भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं और भारतीयता के प्रति हमने समर्पण किया। इसलिए ये पशु घोषित, मैं समझता हूँ ये जो चैलेंज किया है ये बहुत बड़ा। आज तो हालात क्या है, बंगाल वाले अब 14 कोई आदमी पूछे, एक राज्यसभा के मेंबर, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, उनसे जब ये सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि उत्तर भारत की तो गाय गाय हुई और असम की गाय मिथुन हो गई। क्या रास्ता है, क्या समझदारी आप, और क्या बेवकूफ किसको बनाना चाह रहे हैं आप। लोगों को बेवकूफ समझते हैं कि वहां गोवा में क्या कर रहे हैं, असम में क्या कर रहे हैं। तो और असम का जो मुख्यमंत्री है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि घरों में कर लो। क्या रास्ते तुमने चुने, या करो या ना करो, या तो रास्ता अडॉप्ट करो। तो मैंने कहा मुस्लिम समाज ने तो अच्छी बात कही कि भैया इसको राष्ट्र पशु घोषित कर दो, बात ही खत्म हो जाएगी। पर क्या इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर क्या, फिर जो बीफ का आप व्यापार कर रहे हैं उसका जो सेकंड लार्जेस्ट सेकंड आप उत्पाद करते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि केवल आपका मंशा, केवल और केवल एक पूरे समाज को कटघरे में खड़े करके
दूसरे समाज को ऑर्गेनाइज करने का, और ये कभी रास्ता किसी देश के हित में नहीं हो सकता। मैं समझता हूं कि देश हित में हमें काम करना चाहिए, ये मेरा कहना। हाँ, बिल्कुल सही। और मैं ये भी बता दूं कि जो प्रतिबंध जानवर हैं उन पे कुर्बानी भी जायज नहीं है, वो कुर्बानी भी नहीं मानी जाएगी। साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि एक तरफ सड़कों पर नमाज करने के लिए भी मना कर दिया गया, कानून सख्त हो गया है, दूसरी तरफ आपने गुरुद्वारों के दरवाजे खोल दिए थे नमाज के लिए, तो अभी भी गुरुद्वारों के दरवाजे दूसरे समुदाय के लिए खुले हुए हैं सर? आप हैरान होंगे कि अकाल तख्त के सामने जब समय नमाज का हुआ तो अकाल तख्त के सामने वो नमाज पढ़ी गई, तो किसने मना किया किसी को नमाज पढ़ने से? मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं कि जब कांवड़ के लिए 1 महीना के लिए आप सड़कें बंद कर देते हैं, तब आपको नहीं लगता कि ये धर्म का नाम, वो कौन सा धर्म, आप तो फूल भी बरसाते हैं उस पर। तो क्या इसका मतलब है आपके मन में ना तो धर्म के प्रति कोई सम्मान है, ना कोई आप लोगों की आस्था है, केवल आस्था केवल इसकी है कि वोट कैसे मिले, के बिदते राज मिले। आपका अर्थ केवल है कि किसी बिद से हो तो राज प्राप्त होना चाहिए। ये रास्ता कभी भी देश हित में नहीं हो सकता, राष्ट्र हित में नहीं हो सकता। मेरा उनसे अपील है कि ये रास्ता बंद करो, क्योंकि हम सब है, क्योंकि अब लंगर का व्यवस्था होती है, कई बार आप नगर कीर्तन निकलते हैं सारी सड़कों पर, क्या नगर कीर्तन नहीं निकलते? क्या हम बंद कर देते हैं नगर कीर्तन? आप जुलूस निकालते हो, वो बंद कर देते हैं। आज भी अगर करोल बाग के सामने हनुमान का मंदिर बनाया हुआ, उसके सामने जो रोड जाती है उस पर कितना रश होता है, क्या आप बंद कर देते हैं? तो मुझे मेरी समझ से परे ये कौन सा रास्ता चुना है? मैं, हाँ, अगर आपके मन में हो कि हम बहुसंख्यक हो, मैंने ये सवाल ही पूछा, मैं कहा ये सवाल उठाना बंद करो कि हिंदू बहुसंख्यक नहीं है। हिंदू बहुसंख्यक कैसे है कि संविधान में हिंदू को डिफाइन ही नहीं किया। हिंदू को डिफाइन आप कर रहे हैं कि हिंदू इंक्लूड्स बौद्ध, जैन एंड सिख, और बौद्ध, जैन और सिख तो हिंदू अपने आप को नहीं मान रहे, तो फिर हिंदू कौन है? आपने हिंदू को एक्सप्लेन नहीं किया, तो बहुसंख्यक कैसे हो गया? और फिर आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं कि हिंदू कौन है? ब्राह्मण। औरंगजेब के मतलब मुगल सल्तनत में भी ब्राह्मण सलाहकार था, राजपूत सेनापति था, और जो वैश्य था, जो बनिया है, वो खजांची था, खजाना का सारा काम। तो मुगल सल्तनत में राज सत्ता तो आपके हाथ में थी, तो कौन आपको तकलीफ दे रहा था? मैं ये समझता हूँ कि हिंदू जो है, ये जो जनेऊ और तिलक, जो शोषित वर्ग है, वो तो ना जनेऊ धारण कर सकता है और ना तिलक लगा सकता है, ना मंदिर के अंदर वो राष्ट्रपति तक तो आपने अंदर नहीं जाने दिया। तो फिर ये कौन से हिंदू, किस हिंदू की आप बात कर रहे हैं? तो फिर वो बहुसंख्यक कैसे है? तो ये इसका मतलब है कि आप इसके ऊपर ही सर्वे करवा लो कि हिंदू कितने हैं, तो आप इसी पर ही सर्वे करवा लो, तो आपको पता लग जाएगा हिंदू कौन है। तो केवल और केवल, मैं एक बार हंस के कहा, मैं कहा अगर आप सर्वे कराएंगे तो 80% पॉपुलेशन तो सिख ही डिक्लेयर हो जाएगी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब ही एक केवल ऐसा ग्रंथ है जिसमें 15 भक्त हैं, जिसमें बाबा फरीद की वाणी है, जिसमें 6 गुरुओं की वाणी है, और पूरे हिंदुस्तान को, आवाम को उन्होंने इकट्ठा कर दिया। केवल एक ही ग्रंथ है, और कोई ग्रंथ आपको नहीं मिलेगा धर्म के नाम पर। मैंने कहा आपका कौन सा रास्ता? मैं कहा दूसरा बात, हरमंदिर साहब चले जाएं तो हरमंदिर साहब का नील साईं मियां मीर बादशाही पीर रख रहे हैं, उसका गुंबद जो है वो मस्जिद नुमा है, उसके 4 दरवाजे होने के बाद भी आने जाने का रास्ता पश्चिम की तरफ है, और उसका नाम हरिमंदिर है। मैंने कहा ये है कड़ी जोड़ने की, तोड़ने की नहीं। आप तो तोड़ने के रास्ते पर चढ़े, और जोड़ने के रास्ते पर चलो उधर ही चल पड़ते हैं, उसी को देख लेते हैं। तो मेरा ये कहना है कि ना तो ये रास्ता सही है, और ना ही, और मैं उनसे अपील करता हूं, फिर मैं उन जो अपने आप को सनातन करते हैं, मैं तो कई बार पूछता हूं कि सनातन के क्या अर्थ करेंगे? सनातन का अर्थ है शाश्वत, तो शाश्वत के क्या अर्थ कर रहे हैं कि जो मूर्ति पूजा है उसको कर रहे हैं? वो तो स्वामी दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में 11 समूलासी आपके खिलाफ लिख दिए, तो किसको सनातन कह रहे हैं? कबीर भी कहते हैं कि अब मन उलट सनातन हुआ, मेरा मन उलट सनातन हो गया। वो तो मूर्ति पूजा के खिलाफ रहे सारी जिंदगी, तो क्या फिर कबीर का सनातन कौन सा होगा? तो हर एक का सनातन अपना हो जाएगा। तो मेरा ये समझ से परे है इन बातों की। तो मेरी तो फिर से अपील है कि मैं समझता हूँ कि मैं बाकायदा तौर पर नमाज अदा करनी है, 10 मिनट का, 15 मिनट का या आधा घंटा, बाकी भी तो हम सारे काम करते हैं, बल्कि इसमें सुहृदता आएगी, आपस में प्रेम होगा, आपस में रिलेशनशिप बढ़ेगी, हम एक होकर चलेंगे, पूरे वर्ल्ड में नजर आएगा कि ये भी देश है। तो क्या कैसा देश हम बनाना चाहते हैं, मैं तो उन पर छोड़ता हूँ, ये फैसला उनका है।
वो कैसा देश चलाना चाहते हैं। हम तो सब मिलकर आओ होए एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाए, ये दुविधाएं खत्म करें, ये भ्रम और भ्रांतियां खत्म करें, आओ मिलकर बैठें, मिलकर संवाद करें, यही रास्ता है यह। और मैं समझता हूँ कि ये ईद पर यही हमारा संदेश है कि आओ मिलकर बैठे, संवाद करें, मिलकर चले, मिलकर बैठ कर बातचीत करें, यही मेरा तो बहुत अपील अच्छी है। बात है, मिलकर चलें। आप हमेशा एक चीज़ और उठाते हैं कि ये माइनॉरिटी को एक साथ आए इन सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ। उसका क्या मकसद है जो आप हर मंच पे इस बात को भी रखते हैं? मैंने सरदार हुकम सिंह जी जो लोकसभा के स्पीकर रहे और 26 नवंबर 1949 को उन्होंने भारत के संविधान पर दस्तखत करने से इनकार कर दी। उन्होंने कहा कि ये संविधान माइनॉरिटीज को, खासतौर पर सिख और मुस्लिम को न्याय नहीं दे सकेगा। मैं समझता हूं कि जो सरदार हुकम सिंह ने 26 नवंबर 1949 को वॉकआउट किया और उसके बाद ये डिक्लेरेशन की, रिटन डिक्लेरेशन उनकी, उसके बाद वो लोकसभा के स्पीकर भी रहे और राजस्थान के गवर्नर भी रहे। तो उनका 1973 में एक स्टेटमेंट थी जो उन्होंने, मैं सिंह सभा शताब्दी कमेटी का सेक्रेटरी था और वो अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि जब तक सिख और मुस्लिम इस देश का हिस्सा है, इस देश के सेकुलर क्रेडेंशियल को कोई खतरा नहीं। मैं अपील करता हूं सिख और मुस्लिम और उन सारे सेकुलर लोगों को एक मंच पर आना चाहिए ताकि इस हालात से हम बाहर निकल सकें। हम सभी भारतीय हैं और भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए, ये मेरा है। तो मैं समझता हूं कि इस समय बहुत जरूरत है सिख और मुस्लिम को, और मुझे लगा इस बार के जो मैंने प्रोग्राम, जो मैंने कोशिश की और उससे मुझे लगा कि हम बहुत नजदीक आए। मैंने एक मैं मिनट ऑफ से बात कर दूं, एक मैंने 1995 में भी ये आर्य समाज और सिख समाज को मैं एक मंच पे लाया। मैंने कहा 5 मुद्दों पर एक मत है, पाखंड मुक्त, जातिवाद मुक्त, शोषण मुक्त, नशा मुक्त और भय मुक्त। ऐसे समाज की स्थापना करें। आप हवन करते हैं, मुझे कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मैं गुरु ग्रंथ के आगे नतमस्तक होता हूं, आपका कोई झगड़ा नहीं। मुसलमान नमाज अदा करता है, हम कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मुसलमान अगर, मैं तो क्योंकि गुरुद्वारे में उस दिन आए तो मैंने मोहम्मद अदीब जी से कहा कि आप गुरु ग्रंथ साहब के आगे सजदा करना चाहें आपकी मर्जी, नहीं करना चाहें आपकी, ये क्योंकि आपका मत है, आपका सोच है। आप क्योंकि खुदा प्रस्त है, हम भी खुदा प्रस्त हैं, पर क्योंकि हम ज्ञान का गुरु मानते हैं, मैं बिल्कुल आपके ऊपर ये नहीं करूं। आपका मन करे आप अपनी बात कहें। तो मैं समझता हूं कि हमें ये खुल होना चाहिए, हमें एक सब कुछ। अब मैं मस्जिद में जाऊं और मुझे मेरी मर्जी करे तो मैं नमाज के साथ खड़ा हो जाऊं, मैं नमाज के साथ ना खड़ा, मुझे खुल है। मुझे कोई ये तो नहीं कह रहा कि आपको नमाज की कतार में खड़ा ही होना। तो इसलिए ऐसी खुलापन रहना चाहिए और इसी खुलेपन के लिए ये भारतीयता है और इसी को हम भारतीयता कह रहे हैं और यही हमारा संविधान है। सबको लेकर चलना चाहिए, सबको साथ लेकर चलना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये इस समय हमारी जिम्मेदारी भी है ऐसे हालात में सिख और मुस्लिम को अपनी आवाज बुलंद और लोगों के सामने रखनी चाहिए ताकि हम सब मिलकर चले। मैं समझता हूं कि 80% हिंदुओं की भी पॉपुलेशन, जिसको आप हिंदू कह रहे हैं, वो भी इस बात से हमारे साथ एग्री कर रहे हैं कि हाँ, पर क्योंकि आवाज केवल 10-20% की होती है, बाकी लोग मूक दर्शक हो जाते हैं। मैं उनसे भी अपील करता हूँ, आप खुल के आवाज बुलंद करें। इस समय जरूरत है हमें बोलने की। गुरु नानक एक शब्द लास्ट है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, सच की बाणी नानक आखै, सच सुनाई से सच की बेल। ये सच की आवाज, ये सच का समय है, सच बोलने का समय है। आओ मिलकर सच बोलें, सच पर खड़े और सच की बात करें। ये मेरा सर बहुत-बहुत शुक्रिया। आप जैसी आवाज़ें जो सच बोल रही हैं, खुलकर बोल रही हैं, खुलकर अपनी बात रख रही हैं और सच की बात को, सच के साथ आप लोग खड़े हुए हैं। आप जैसी आवाज़ें हैं तभी हमारा देश संभला हुआ है और आगे बढ़ेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र के बहुत साथ जुड़ने के लिए। और इसी बहुत तरह की चर्चाएँ जो आप लोगों से जुड़ी हुई हैं, जो सच्ची चर्चाएँ हैं, जो आपसे ताल्लुक रखती हैं, जो हमारे देश में भाईचारा को बढ़ाती हैं और एक साथ बढ़ते हैं। हम लोगों का मकसद क्या है कि हमारा देश तरक्की करे, जिसके साथ हर इंसान तरक्की करे, उसका कोई भी धर्म हो। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसी किसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा था।